Welcome to Dr. Kanta Bhutra's Public Awareness Series. Hello friends, lesson number 18 for you and me. History है 70 years old man, डायबिटीज़, बैरिएट्रिक सर्जरी, लीवर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, बार बार गिरना, इतने सारे प्रॉब्लम के साथ में उनको रिसेंटली लेफ्ट एंकल में फ्रैक्चर भी हुआ था. उन्हें मेरे पास लेके आए. प्यारी सी कपल 70 के आसपास के आदमी को, शायद उनके फादर होंगे, व्हीलचेयर में बिठा के मेरे केबिन में आए थे. आते ही लड़की ने बोला, मेरे पापा के सब रिपोर्ट करा दीजिए पर हमें डायग्नोसिस कर दीजिए, उनको पहले जैसा कर दीजिए. तब तक लड़के ने बोला, मैं आपको पहले से हिस्ट्री बताता हूँ. मैं कि ठीक है बताइए. तो उन्होंने बताया कि उनको 20 साल से डायबिटीज़ है. उन्होंने अभी 2015 में बैरिएट्रिक सर्जरी की है. बैरिएट्रिक सर्जरी यानी वज़न घटाने के लिए जो ऑपरेशन कराते हैं पेट का, वो. और रिसेंटली उनको लीवर सिरोसिस एकदम शुरुआत ऐसे डायग्नोसिस हुआ है. वैसे उनको कोई भी व्यसन नहीं है और उनको चलने में तकलीफ़ हो रही है. उनको एक्चुअली लास्ट 1 ईयर में वो 3-4 बार गिर गए थे. कोई मेजर इंजरी नहीं हुई, ना सिर पे लगा है, ना ऐसे कोई फ्रैक्चर हुआ है. पर फरवरी के बाद हमने देखा कि उनको धीमे धीमे चलने में तकलीफ़ लग रही है. शायद वो और गिर रहे हैं या बैलेंस जा रहा है. उनको चलने में तकलीफ़ हो रही थी, इसलिए लास्ट मंथ हमने उनको ऑर्थोपेडिक को बताया. ऑर्थोपेडिक ने देखा, वो बोले लेफ्ट एंकल में शायद सूजन विजन लगती है, इसका MRI करा लेते हैं. उसमें तो फ्रैक्चर निकला और उन्होंने उनको प्लास्टर दिया 3 हफ्ते के लिए. अभी हफ्ते पहले ही प्लास्टर निकला है. पर प्लास्टर निकालने के बाद में हमारे को एक बात अजीब लग रही है कि लेफ्ट एंकल में उनका फ्रैक्चर था पर वज़न तो लेफ़्ट साइड में बराबर ले ही रहे हैं, पर राइट पैर पे पूरा वज़न नहीं ले पा रहे हैं. और जब भी वो राइट पैर पे ऐसे लगता है हमारे को उनका पैर इधर निकल जाएगा, ये हो जाएगा. फिर उनकी लड़की ने बोला, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, उनका हैंडराइटिंग पूरा बदल गया है. इतना अच्छा हैंडराइटिंग था. बैंक में जाते थे, फरवरी के पहले टोटल काम इंडिपेंडेंटली बाहर के बैंक के सब खुद करते थे. पर फरवरी के बाद में हम लोगों ने नोटिस किया है उनका अक्षर बदल रहा है, हैंडराइटिंग बदल गया. अब तो वो पूरा लिख भी नहीं पा रहे हैं. बाकी अपना काम तो वो राइट हैंड से कर लेते हैं और चलने में भी राइट लेग में प्रॉब्लम हो रही है. उनको मैंने चेक किया, न्यूरोपैथी तो उनको थी, पर मेरे को लगा कहीं राइट इसकी फीमोरल न्यूरोपैथी तो नहीं है. पर राइट फीमोरल न्यूरोपैथी होगी तो ही राइट अपर लिम्ब में क्यों प्रॉब्लम आएगी. सो नेचुरल है. और राइट अपर लिम्ब भी मेरे को लग रहा था थोड़ा स्लो है पर ढीला है, यानी पार्किंसन भी नहीं है. और पार्किंसन कोई ऐसे एक दिन में तो होने वाला नहीं है. सो डेफिनेटली उनके राइट साइड में खराबी है, वीकनेस है, और लेफ़्ट साइड उस हिसाब से कंपैरेटिवली नॉर्मल है. तो मैंने बोला भाई पहली चीज़ तो अपन लोग एक काम करेंगे, MRI करा के देख लेते हैं. हम लोगों ने MRI कराया. तो MRI के अंदर उनके, आप ये देख रहे हैं सफ़ेद यहाँ पे ये जो एक गट्ठा है, ये दिमाग के अंदर नहीं है. ये दिमाग के ऊपर एक कवर रहता है ड्यूरामाइटर बोल के, ए और दिमाग ये 2 के बीच में है. ये जमा हुआ खून है. ये मोस्टली जब भी सर्जन देखते हैं तो CT स्कैन में ज़्यादा अच्छे से दिखता है उनको. ये दिख रहा है, ये जमा हुआ खून है. और ये जो है दिमाग, ये वो खून इतना जैसे बढ़ गया है, शायद उसके कारण ये इस बाजू दबा रहा है. उसके कारण उनको माइनर सिम्टम्स राइट साइड में आ रहे थे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है लेफ़्ट साइड में है. तो उनको बोला कि भाई देखो मेरे को लग रहा है कि इनका प्रॉब्लम शायद हम लोग सॉल्व कर देंगे. उनकी लड़की बोली कैसे ही करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा है. मेरी मम्मी अकेली घर में है, मैं एक ही बेटी हूँ, मैं मेरे घर पे रहती हूँ, कोशिश करती हूँ उनको हेल्प करने की, पर नहीं पॉसिबल होता है ऑल द टाइम. तो मैं कि देखो ये अभी जमा हुआ खून तो अपने को दिख रहा है, ये अपन ऑपरेट करा लो. और जहाँ पे ये आपको जिसके पास ही कराना है, ये ऑपरेशन के बाद में जैसे ही ये गट्ठा निकल जाएगा, ये दिमाग वापस बड़ा हो जाएगा. और हो सकता है वो पूरा दिमाग पहले जैसे हो गया तो वो जितने पहले अच्छे थे उतने हो जाएंगे. फिर उनका दूसरा पार्ट था बार बार गिरने का. मैं कि वो शायद डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए है. उसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, वो अपन बाद में देखते हैं. एक बार का ये सब निकल जाए तो अपने को एक साइड गिरने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो अभी इन पेशेंट में एक्चुअली मेजर कोई हेड इंजरी नहीं थी, ना सर के बल गिरे थे, सर को मार लगी थी, 2-4 बार ऐसे ही वो गिरे थे, पैर निसट गए थे या ये हुआ था.
बाकी कहीं पे ही मार नहीं लगी थी। तो फिर ये दिमाग में खून कैसे जमा? ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल में ये थोड़ी प्रॉब्लम अलग होती है। यह आपको दिमाग दिख रहा है, ये यंग आदमी का है, ओल्ड का है। इधर आप देखो यंग में ये जो ड्यूरा मैटर बोलते हैं, ये और दिमाग, इसके बीच में अंतर बहुत कम है क्योंकि दिमाग पूरा बड़ा है। तो इसके कारण ये जो दिमाग और इसके बीच में जो वेन्स होती है, यानी खून की नलियाँ, वो खींची नहीं जा रही है, आराम से इधर उधर घूम रही है, उनको जगह भी मीन्स अपने लिए ठीक से मिल रही है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये दिमाग और ये जगह, इसके बीच में इतनी गैप है। तो एक खून की जो नली आती है, वेन्स दिमाग में से इधर बाहर, तो वो जो आ रही है नलियाँ, ये खींची जा रही है क्योंकि ये इतना डिस्टेंस की जगह उनको इतना डिस्टेंस आना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, अगर कोई बुजुर्ग है, दिमाग छोटा हो गया है, तो थोड़ा सा भी धक्का लगे तो यहाँ पे, यानी उनके लिए मेजर हेड इंजरी होना या सर के बल पे गिरना जरूरी नहीं है। वो ऐसे बैठे बैठे ऐसे गिर गए तो भी वो सिर पे धक्का लगने के कारण यहाँ पे खून जम सकता है। और ये खून जमा हुआ खून धीमे धीमे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ही उनकी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। और जब वो दूसरी जगह ऐसे इधर बताया है वैसे ये दिमाग को दबाने लगेगा, तब पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। इसलिए एल्डरली लोगों में हेड इंजरी की हिस्ट्री काफ़ी बार नहीं भी रहती है और उनका जब से थोड़ी सी एक साइड में सिम्टम्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा हाथ में हैंड राइटिंग बदला है या थोड़ी सी चलने में तकलीफ है या थोड़ा नींद में ज़्यादा रह रहे हैं या भूल रहे हैं, कोई भी थोड़े से सिम्टम हो और सीटी स्कैन कराओ तो सीटी स्कैन के अंदर क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा आ जाता है। ऑपरेट कराने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अपने लिए ये ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है कि एल्डरली पीपल में थोड़ी सी माइनर भी सिम्टम्स हो और एक साइड या एक ही बाजू हाथ या एक ही पैर कहीं पे ही सजेस्ट कर रहा हो तो बेस्ट है उनका एक बार सीटी स्कैन करके वो सबड्यूरल हेमाटोमा उस एरिया में प्रेस तो नहीं कर रहा है ना, देख ले। निकलने के बाद में पेशेंट पूरा अच्छा हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंजरी जरूरी नहीं है। थैंक यू।